आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये बॉलीवुड में आए बिना किसी गॉडफादर के नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, लेकिन इनकी एक्टिंग देखकर सबने मान लिया कि एक्टिंग में ये सबके फादर है। एक बहुत अच्छे बेटे, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और एक महान कलाकार हमारी इंडस्ट्री के। जिस तरह से इन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया है, इनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, लेकिन इनकी जर्नी का एंड बहुत ही दर्दनाक है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे उस एक्टर की जो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका काम यादें बनकर हमारे साथ हमेशा रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सुशांत सिंह राजपूत ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप 10 का हिस्सा बने। क्यों अपने करियर के टॉप टाइम पर जब सुशांत थे तो उन्होंने एक के बाद एक 12 फिल्में रिजेक्ट करी, और कैसे सुशांत सिंह राजपूत बिना गॉडफादर के इतने बड़े स्टार बन गए कि इंडस्ट्री किड्स को भी लॉन्च करने के लिए उनकी मदद लेनी पड़ गई। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पूर्णिया जिले से आते हैं। उनकी फैमिली में उनकी मॉम, फादर उनकी 4 बहनें हैं और वो इन बहनों में सबसे छोटे हैं। फैमिली में अगर सबसे ज्यादा क्लोज वो किसी से थे तो वो थे सिर्फ और सिर्फ उनकी मॉम से। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो जहां पर भी गए उन्होंने नाम ही कमाया। अपने टाइम पर उन्होंने नेशनल ओलंपियाड भी जीता फिजिक्स में। सुशांत सिंह राजपूत शुरू से ही बनना चाहते थे एस्ट्रोनॉट, लेकिन आगे चलकर लाइफ में परिस्थितियां बदल गई। जी हाँ, तब जब सुशांत सिंह राजपूत 12th स्टैंडर्ड में थे और उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। कुछ टाइम बिहार में बिताने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का ज्यादातर टाइम दिल्ली में ही बीता। स्कूल के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना शुरू कर दिए और वो लकी भी साबित हुए। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में 7th रैंक पाई थी, जो काबिले तारीफ थी, और ऑल ओवर इंडिया से 11 कॉलेजेस के लिए वो एडमिशन टेस्ट पास कर चुके थे। सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली में ही रहना चाहते थे। यही कारण था कि तब उन्होंने दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। कॉलेज के साथ साथ शामक दावर की क्लासेस ज्वाइन कर ली। इस दौरान वो डांस सीखा करते थे और तब बेरी जॉन्स की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत ने शामक दावर के साथ प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया। शामक दावर अवार्ड फंक्शंस कोरियोग्राफ किया करते थे और जब भी बैकग्राउंड डांसर्स की बात होती थी तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत की एक परमानेंट जगह रहती थी। ये 2005 में पहली बार सुशांत सिंह राजपूत आए मुंबई, और यहाँ पर आते ही यशराज स्टूडियो में फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था। तब उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी ऐश्वर्या राय के साथ। धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत शामक दावर के ट्रूप का एक अहम हिस्सा बन गए। फ्रंटलाइन डांसर थे और तब 2006 में शामक दावर के साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया गए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए परफॉर्म करने के लिए। अब स्टारडम का कीड़ा लग गया था और यहाँ से पैसा और घूमने फिरने का भी कीड़ा लग गया था कि डांस कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं। तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ये वो टाइम था जब सुशांत सिंह राजपूत डांसिंग में और थिएटर में इस कदर इन्वॉल्व थे कि वो इंजीनियरिंग को तो भूल ही गए थे और उनके काफी बैकलॉग्स आ गए थे। लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत को तो अपनी एक्टिंग और अपने डांसिंग से इतना ज्यादा प्यार था कि उनकी इंजीनियरिंग का क्या हो रहा है उसकी उन्हें परवाह ही नहीं थी। उन्होंने कोशिश तो की लेकिन हो नहीं पाया, और जब वो 3rd ईयर में आए तब उन्हें समझ आ गया कि वो आगे लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग। यही कारण था कि अपनी फैमिली को उन्होंने अपना डिसीजन बताया और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत आ गए मुंबई आकर उन्होंने कुछ और फिल्मों में एज अ बैकग्राउंड डांसर का काम किया। फिल्म बंटी और बबली में इन्होंने अभिषेक के बैकग्राउंड डांसर का काम किया था नच बलिए सॉन्ग में। मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलने लगे थे और सुशांत सिंह राजपूत पॉपुलर हुए थे मंच के एक एड से। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत ने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में ही सारे प्लान्स चेंज किए, दिल्ली छोड़ा और वो आ गए मुंबई अपना बोरिया बिस्तर बांधकर एक सुपरस्टार बनने। लेकिन यहाँ पर भी काम मिलना इतना आसान नहीं था। मॉडलिंग तो वो कर रहे थे, लेकिन अब कौन काम देगा, रिकग्निशन कैसे मिलेगी, अपनी जगह कैसे बनाए, किसी को जानते नहीं, कोई गॉड फादर नहीं। लेकिन शामक दावर उनसे हमेशा कहते थे कि तुम्हारे अंदर एक स्पार्क है, तुम ट्राई करो,
तुम्हें चांस जरूर मिलेगा। इसी दौरान यहाँ पर आकर उन्होंने नादिरा बब्बर यानी कि राज बब्बर की जो वाइफ थी, उनका एक थिएटर ग्रुप है एकजुट, वो थिएटर ग्रुप उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसी के तहत वो एक्टिंग सीखने लगे। 2.5 साल तक वो नादिरा बब्बर के साथ रहे, अलग अलग प्लेस किए और इसी टाइम पर एक प्ले के दौरान एकता कपूर की कास्टिंग टीम ने सुशांत सिंह राजपूत को स्पॉट किया और उन्हें चांस दिया अपने टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल। इसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का रोल निभाया था। ये रोल कुछ ही समय का था, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उन कम एपिसोड्स में भी सुशांत सिंह राजपूत ने लोगों का दिल जीत लिया था। यही कारण था कि सीरियल में उनकी फिर से एंट्री करवाई गई उनकी आत्मा के रूप में। सुशांत सिंह राजपूत ने अभी तक लोगों के दिल में जगह बनाने के साथ साथ एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स में भी अपनी जगह बना ली थी। यही कारण था कि इस सीरियल में एक छोटे रोल के बाद एकता कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर किया पवित्र रिश्ता। इस टीवी सीरियल में उन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाया था। ये किरदार इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि कुछ ही दिनों में ये किरदार इंडिया की हर एक फैमिली का हिस्सा हो गया और हर एक लड़की के लिए उसका आइडल पति, हर एक माँ के लिए उसका आइडल बेटा, ऐसी कुछ पॉपुलैरिटी हो गई थी तब सुशांत सिंह राजपूत की। इस टीवी सीरियल के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई अंकिता लोखंडे से, जहां से इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशन ऐसा था जिसके बॉलीवुड में एग्जाम्पल्स दिए जाते थे कि रिश्ता हो तो इन दोनों जैसा। ये दोनों कुछ ही समय बाद एक दूसरे के साथ लिव इन में चले गए। पवित्र रिश्ता के दौरान ही सुशांत सिंह राजपूत ने रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें से एक था झलक दिखला जा और इस शो के वो रनर अप भी रहे। पवित्र रिश्ता 2011 में खत्म हो गया और सुशांत सिंह राजपूत भी इसके बाद अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क चले गए, जहां से उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। जी हाँ, एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत ने अपने प्लान्स में चेंजेस किए और वो फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़े। उन्होंने राज 2 में मोहित सूरी को असिस्ट भी किया था इसी दौरान। और जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे थे, उसी टाइम पर आया उनके लिए एक बड़ा ऑफर और सुशांत सिंह राजपूत के सामने दो रास्ते थे, या तो डायरेक्शन में आगे बढ़े या फिर इस बड़े ऑफर को एक्सेप्ट करे। ये बड़ा ऑफर था फिल्म का अभिषेक कपूर, जो कि एकता कपूर के कजिन है, वो काय पोचे फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म के लिए ही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एक रोल ऑफर किया था। काय पोचे फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। सेम टाइम पर यशराज ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था फिल्में बनाने का और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया परिणीति चोपड़ा के साथ फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से। इस फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस मिला और सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार फिर से अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीता। ये 2014 में सुशांत सिंह राजपूत को काम करने का मौका मिला राजकुमार हिरानी के साथ। वो पीके फिल्म का हिस्सा बने। हालांकि सुशांत का सरफराज वाला जो रोल था वो छोटा था लेकिन अहम था। फिल्म बड़ी थी, फिल्म में आमिर खान थे, अनुष्का शर्मा थी और फिल्म को बना रहे थे राजकुमार हिरानी। इसीलिए इस मौके को सुशांत सिंह राजपूत मिस नहीं करना चाहते थे और इस तरह से वो पीके फिल्म का हिस्सा बने, जो फिल्म बहुत बड़ी हिट थी और उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म थी। और इसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत की अगली फिल्म भी तैयार थी, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक और फिल्म की प्लानिंग की जा रही थी और ये फिल्म तो पिछली 2 फिल्मों से सबसे बड़ी होने वाली थी। इस फिल्म की चर्चा भी बहुत थी। ये फिल्म थी पानी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर और शेखर कपूर के साथ सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म के लिए काफी वर्कशॉप्स कर चुके थे। उन्होंने एक पर्टिकुलर लुक भी लेना शुरू कर दिया था। उस लुक की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी कि उन्हें आगे जाकर पानी फिल्म के लिए काम करना है। लेकिन समय बीतता गया और पानी फिल्म में बहुत सारे चेंजेस आते रहे। सबसे पहले तो जो यशराज इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा था, पानी फिल्म से अपने हाथ खींच लिए। ऐसा करके 1.5 साल निकल गया, फिल्म पर कुछ काम भी नहीं हुआ। और तो और इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत को कम से कम 12 से 13 फिल्में ऑफर हुई होगी, जो सभी बड़ी फिल्में थी और ये सभी फिल्में सुशांत सिंह राजपूत ने रिजेक्ट की थी पानी फिल्म के कारण, अपने करियर के पीक पॉइंट पर होते हुए भी। इन फिल्मों में से एक फिल्म थी वो जिसने रणवीर सिंह को कई अवार्ड्स जितवाए, यानी कि बाजीराव मस्तानी। जी हाँ, बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली की पहली चॉइस सुशांत सिंह राजपूत ही थे, लेकिन
इस फिल्म को वो डेट्स नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने पानी फिल्म के लिए अपना लुक चेंज किया हुआ था और पानी फिल्म को ही डेडिकेटेड थे, इसीलिए उन्हें इस फिल्म को दिल पर पत्थर रख के ना कहना पड़ा। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि बीच में सुशांत सिंह राजपूत को हटाकर इस फिल्म में रणवीर सिंह को लेने की भी बातें थी। यही कारण था कि इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की रणवीर सिंह से भी एक कोल्ड वॉर हो गया था। साथ ही यशराज के साथ भी तब सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशंस वैसे नहीं थे, यानी कि एक बहुत बड़े बैनर से पंगा हो गया था। बहुत बड़े डायरेक्टर अब उनके पास नहीं थे और ना ही वो बड़ी फिल्म थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पास था अपना टैलेंट जो कि सबसे बड़ा है, और इसी के दम पर उन्हें मिली फिल्म MS धोनी, जिसमें उन्होंने धोनी का किरदार निभाया। इस फिल्म में कियारा आडवाणी और दिशा पटानी हमें नजर आए और ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो जब भी स्क्रीन पर आएंगे तो लोगों के दिलों में अपनी छाप ही छोड़कर जाएंगे। इसी दौरान वो लड़की जो सुशांत सिंह राजपूत के दिल में बसी हुई थी, यानी कि अंकिता लोखंडे, उनके साथ इनके ब्रेकअप की खबरें आने लगी। अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के साथ एंगेज थी। कई बार वो उनके साथ उनके गांव भी जा चुकी थी और खबरें थी कि ये दोनों साल भर में शादी कर लेंगे, लेकिन शादी की जगह इनकी ब्रेकअप की खबरें आई। कहा जाता है कि उस दौरान कृति सेनन के साथ सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप की खबरें थी, जिसके चलते दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत ने वहीं से अपने रास्ते अलग अलग कर दिए। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत हमें नजर आए फिल्म राब्ता में, और फिर ईयर 2018 में सारा अली खान को लॉन्च करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को लिया गया फिल्म केदारनाथ में। अभिषेक कपूर ही एक बार फिर से इस फिल्म को बना रहे थे और इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों को इस फिल्म के गाने भी पसंद आए और सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार फिर से लोगों का दिल जीता। फिर वो नजर आए नितेश तिवारी की फिल्म छिछोरे में। इस फिल्म में एक बार फिर से अलग किरदार, लाइफ चेंजिंग ये फिल्म थी, लोगों को काफी मैसेज दी और इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे ये बताते हुए कि सुसाइड ही आखिरी ऑप्शन नहीं है, फेलियर को हैंडल किया जा सकता है। सोन चिड़िया भी आई थी लेकिन उसको बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत ने धर्मा की एक फिल्म की थी, ड्राइव, जैकलीन फर्नांडिस के साथ। ये फिल्म बनकर तो कब से तैयार हो गई थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज हमेशा पोस्टपोन होती जा रही थी। कहा जाता है कि इस फिल्म की क्वालिटी करण जौहर को पसंद नहीं आई थी और इसीलिए वो इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं करना चाहते थे और फिर इस फिल्म को फाइनली OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया। फिल्मों का कुछ भी हो रिस्पॉन्स, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिक से और लोगों से हमेशा तारीफ ही मिलती थी। इनकी फैन फॉलोइंग गजब की थी और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के ए लिस्टर थे, वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्टर थे। इनफैक्ट पिछले कुछ समय में सुशांत सिंह राजपूत की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बात चल रही थी। कहा जा रहा था कि वो एक वेब सीरीज में आने वाले हैं जिसमें वो 12 अलग अलग किरदार निभाएंगे, 12 बायोग्राफीज बनाई जाएगी इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ टैगोर और APJ अब्दुल कलाम पर भी, और ये सभी किरदार सुशांत सिंह राजपूत ही करेंगे। हालांकि ये वेब सीरीज अभी तक प्लानिंग लेवल में ही थी। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत एक और फिल्म में काम कर रहे थे जो फिल्म काफी लंबे समय से बन रही थी। जी हाँ, ये फिल्म है दिल बेचारा। इस फिल्म को मुकेश छाबड़ा बना रहे हैं और साथ में इस फिल्म में है संजना सांगी। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान एक कंट्रोवर्सी हुई थी और ऐसी खबरें आई थी कि संजना के साथ सुशांत ने बदसलूकी की है, लेकिन संजना ने सोशल मीडिया पर आकर इन सभी खबरों को गलत बताया है और तब ऐसा भी हुआ था कि सुशांत सिंह के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक भी हटा दिया गया था क्योंकि वो भी मीटू के तहत शक के घेरे में आ गए थे। लेकिन ये सभी खबरें गलत थी और उन पर जो भी इल्जाम लगाए गए थे वो गलत थे। पिछले कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर को लेकर इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे और शायद आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स उनके इतने ज्यादा एक्साइटिंग थे कि उन्होंने अपने आगे वाले टाइम की प्लानिंग करना शुरू कर दी थी और अपनी लाइफ में भी काफी अहम डिसीजन लिए थे। इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थे और सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने इनिशियली मुंबई में शुरुआत की थी मलाड से, फिर अंधेरी, फिर बैंड्रा और अब 6 महीनों पहले ही उन्होंने बैंड्रा के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में एक फ्लैट रेंट पर लिया था। इस फ्लैट का उन्होंने 3 साल का अग्रीमेंट करवाया था जिसकी इनिशियल रेंट थी 4,20,000, फिर 4.5 लाख और फिर 4,75,000। इस तरह से 2023 तक का अग्रीमेंट
सुशांत सिंह राजपूत कर चुके थे इस फ्लैट के लिए। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि उनको आगे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स मिलने वाले थे, इसीलिए उन्होंने फ्यूचर के हिसाब से अपनी लाइफ को अभी से ही बदलना शुरू कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की ये जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। उन्होंने हर वो चीज़ की जिसका उन्होंने सपना देखा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस जर्नी को एंड किया, ये एंड तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने की खबर चौंका देने वाली थी, बहुत ही दुख देने वाली थी। जिस किसी ने इस खबर को सुना, एक बार में तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत कहा जाता है कि पिछले कुछ समय से थोड़े परेशान दिख रहे थे। उनके बिल्डिंग के वॉचमैन और उनके लिफ्टमैन का कहना है कि ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से। और सुसाइड की एक रात पहले सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी फ्रेंड रिया को कॉल किया था। लेट नाइट कॉल था, रिया ने इस कॉल को मिस कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने करियर के इनिशियल डेज के दोस्त, जो आज भी उनके खास दोस्त है, महेश शेट्टी, उनको कॉल किया। महेश ने भी कॉल नहीं उठाया। सुबह सुशांत सिंह राजपूत जैसे उठते हैं वैसे ही उठे, उनके दिन की शुरुआत वैसे ही हुई। वो अपने कमरे में जाते हैं 10 बजे और उसके बाद बहुत टाइम तक बाहर नहीं आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका फ्लैट शेयर करते हैं सिद्धार्थ, जो कि एक आर्ट डायरेक्टर है। इसके अलावा बिहार से ही सुशांत के कुक और सर्वेंट भी उनके साथ उस फ्लैट में रहते हैं। जब सुशांत बहुत देर तक फ्लैट से नहीं निकले तो उन लोगों को डाउट हुआ। सुशांत को उन्होंने कॉल किया, सुशांत ने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की, बिल्डिंग के सेक्रेटरी को बुलाकर मास्टर की से डोर को ओपन करवाने की कोशिश की। मामला संदिग्ध लगा, इसीलिए उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दिया। और कहा जाता है कि सुशांत की एक बहन भी मुंबई में ही रहती है और उनके एक जीजू मुंबई में प्रोमिनेंट पोस्ट पर है, वो IAS है, उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। ये सब सुशांत के फ्लैट तक आते तब तक वो दरवाज़ा खुल चुका था और जैसे ही दरवाज़ा खुला सब चकित रह गए। सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे के पंखे से लटके मिले। उनके पैर हालांकि बेड पर टच हो रहे थे। सबने सोचा कि जल्दी से उतार कर डॉक्टर से चेक करवाया जाए। डॉक्टर को वहीं फ्लैट पर बुलाया गया था। डॉक्टर ने चेक किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया। और यहीं पर इस तरह से बॉलीवुड के उस सितारे की कहानी खत्म हुई, जिसने शुरुआत की थी कुछ फिल्में देखकर, अपनी इंजीनियरिंग को ड्रॉप आउट किया था, प्लेस किए थे, बैकग्राउंड डांसर बना था, टीवी में काम किया, स्ट्रगल किया, बड़े एक्टर्स से रिप्लेस किया गया, 2-2 साल तक एक फिल्मों की तैयारी करते रहे, रिलेशनशिप्स भी टूटे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने करियर के लिए अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा। लेकिन अब जीवन के इस मोड़ पर आकर कुछ तो वजह रही होगी कि सुशांत सिंह राजपूत, जो अपनी हर एक फिल्म से एक मैसेज देते हैं, उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और सबको दुख में डाल दिया। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। सुशांत सिंह का कौन सा रोल आपको सबसे यादगार लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।